बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एथिस्ट से जो हम वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, फिर से आपको लेकर आया आपका अपना भाई सुहेब। जिस वीडियो पर गाइस हम रिएक्शन करने वाले हैं, हमने उससे पहले अपलोड की हुई थी पार्ट 1 एथिस्ट, और ये हमारा पार्ट 2 है रिप्लाई टू एथिस्ट, जो कि हमारे फेवरेट स्कॉलर बताने वाले हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो गाइस, वीडियो को प्लीज स्किप न करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। और उससे पहले बता दूं गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वो हमारा नया चैनल है, और जो बाकी चैनल हमने बनाए हुए थे हमारे सारे डैमेज हो चुके थे। ये हमारा न्यू चैनल है, तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हमारी वीडियो अपलोड पहले ही आपको नोटिफिकेशन में पहुंच जाएगी। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को पहले कर लेते हैं स्टार्ट, बाकी का डिस्कशन करते हैं वीडियो के एंड में। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक, उसने आसमानों को और जमीन को पैदा किया है पर्पसफुल, बामकसद, हक के साथ। अल्लाह ताला अम्मा युशरिकून, वो बरतर है, बहुत बुलंद है उस शिर्क से जो लोग कर रहे हैं। खलक़ल इंसान मिन नुत्फा, उसने इंसान को पैदा किया एक हकीर नुत्फे से, मनी के कतरे के साथ। फ़इदा हुआ खसीमुम मुबीन, बस अब वो खुला झगड़ालू बन गया है, यानी अपनी पैदाइश पर गौर नहीं करता। एक गंदे कतरे से उसकी पैदाइश हुई है और वो अल्लाह ताला के बारे में झगड़ता है और अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करता है, या गॉड को मानता है तो गॉड की नहीं मानता। अपनी पैदाइश पर तो गौर करें। वल अनआमा खलक़हा, और चौपायों को भी, जानवरों को भी उसी ने पैदा किया। लकुम फीहा दिफ़्उन व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, जिसमें तुम्हारे लिए गर्म लिबास भी है और मुनाफे की चीजें भी हैं, और उनका गोश्त भी तुम खाते हो। अब यहां से वो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, अल्लाह ताला की जो बड़ी बड़ी कुदरत की निशानियां हैं, अत-तज़कीर बिल आला इल्लाह के तहत अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां गिनवाएगा कि ये सब की सब चीजें जो तुम्हारे गिरदोपेश में तुम्हें नजर आती हैं, इनका कोई क्रिएटर है, कोई सुप्रीम बीइंग है, कोई सुपरनेचुरल एजेंसी और सुप्रीम अथॉरिटी है जिसने इन चीजों को डिजाइन किया है। ये खुद ब खुद नहीं बन गई। अगर कोई समझता है ये चीजें खुद ब खुद बन गई हैं, तो हम जमीन और आसमान के सारे इंटेलेक्चुअल्स को ये दावत देते हैं, एक मुर्गी का अंडा तोड़कर प्लेट में रखते हैं, उस लेसदार मादे से कोई हमें, चूजा तो बड़ी दूर की बात है, चूजे की चोंच बना के बता, अल्लाह और रोजाना अरबों खरबों अंडों से चूजों का निकलना, मुख्तलिफ परिंदों के चूजों का निकलना, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा किसी के करने से। भाइयों, जो काम इंसान पूरी इंटेलेक्चुअल इनपुट देकर भी ना कर सके, उसके बारे में ये कहा जाए कि वो काम खुद ब खुद हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो काम करने से नहीं हो रहा, वो खुद ब खुद नहीं हो सकता। किसी ऐसे करने वाले ने वो काम किया है कि जो बहुत बड़ी कुदरत है। अब उसी की तरफ इशारा है कि तुम देखो अपने चौपायों, उसमें तुम्हारे लिए फीहा दिफ़्उन, गर्म लिबास। अब ये दुम्बे की जो ऊपर से खाल उतारी जाती है, जो उसको शेव ऑफ किए जाते हैं, उसके बाल गरमाइश के तौर पर उससे कंबल भी बनाए जाते हैं, जैकेट्स भी बनाई जाती हैं, और फिर खुद इन जानवरों की खालें जो है चमड़े की फॉर्म में, वो भी गर्म लिबास की फॉर्म में पूरी दुनिया के अंदर आज भी इस्तेमाल होती है। व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून, और भी इसमें फायदे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि इन चौपायों का तुम गोश्त भी खाते हो। प्रोटीन्स जो है वो इन्हीं चौपायों से हासिल होती है। मीट जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जी बिल्कुल, और मुनाफे भी हैं, और इससे भी फायदे हासिल होते हैं, वो आगे जाकर जिक्र आएगा। वलकुम फीहा जमाल, और इन जानवरों में जब इनको चराने के लिए तुम ले जाते हो, इसमें तुम्हारे लिए ज़ेबो जीनत भी है। हीना तुरीहून व हीना तसरहून, जब तुम शाम को चरा कर इन्हें घर लेकर आते हो, और जब सुबह चराने के लिए लेकर निकलते हो, तो एक सेंस ऑफ प्राउड जो तुम्हारे अंदर आता है, एक जीनत होती है। यानी जो गिडरिया होता है, उसके इर्द गिर्द जब 100-150 भेड़ें चल रही होती है, तो वो एक फख्र महसूस कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला माता, ये जो जीनत जो अल्लाह ताला ने तुम्हें ये फख्र अता फरमाया, क्या एक बकरी होती है, उससे फिर कितनी बकरियां आगे बन जाती हैं, और एक रिप्रोडक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी बकरी इंसान को खुद बनानी पड़ जाए तो बना सकता है कोई इंसान, और किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उसके नस्ल का सिलसिला, रिप्रोडक्शन का शुरू फरमाता है। तो अल्लाह ताला माता, जब तुम शाम को वापस लाते हो उसको चरा के, उस वक्त भी और सुबह जब लेकर निकलते हो, तो कितने फख्र का सामान तुम्हारे लिए इसके अंदर होता है। व तहमिलु अथक़ालकुम, और ये जानवर तुम्हारा बोझ भी उठाते हैं। इला बलदिल लम तकूनु बालिगीही इल्ला बिशिक्किल अनफुस, और ये
उन शहरों तक तुम्हारा सामान उठाकर ले जाते हैं कि जहां तुम पहुंच नहीं सकते हो मगर ये कि बड़ी मुशक्कत के साथ, अगर ये जानवर मौजूद ना हो। आज भी पहाड़ी इलाकों के अंदर इवन जो हमारी फौज भी डिप्यूट होती है, उन्होंने भी देखे बड़े बड़े खच्चर और घोड़े रखे होते हैं, उसी सामान लेके जाते हैं। अब हर जगह तो सड़क बनाई नहीं जा सकती, इतने मुश्किल रास्तों से इन्हीं जानवरों को इस्तेमाल करके उनके ऊपर सामान लाद कर लेके जाया जाता है। इसी तरीके से रेगिस्तानी इलाकों में वहां पे गाड़ी चलाना तो बड़ी मुसीबत है, तो वहां पर ऊंट अल्लाह ताला ने ऐसी उसके लिए डिजाइनिंग फरमाई है, 1 महीने तक वो पानी में अपने मैदे के अंदर स्टोर कर ले। अल्लाह अकबर। 1 महीने तक पानी पीने की जरूरत ही नहीं है, बगैर पानी पिए वो सामान उठा के चल सकते। इसीलिए हम उसे कहते हैं रेगिस्तानी जहाज। तो अल्लाह ताला ने पर्टिकुलर इस ऊंट का जिक्र किया, अफलम यंजुरूना इलल इबिल की कैफ़ खुलिकत, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने इस ऊंट को कैसे बनाया है, इसको देखो कैसा डिजाइन किया है, इसके पांव कितने चौड़े चौड़े बनाए हैं, जिसकी वजह से बड़ी आसानी के साथ रेगिस्तान पे चल सकता है। घोड़ा तो नहीं भाग सकता रेगिस्तान पे, वो तो थक जाएगा, उसके तो मसल जवाब दे जाएंगे घोड़े के अगर आप उसको रेगिस्तान पे चलाएं। ये ऊंट ही है जिसको डिजाइन किया गया और वो अपनी प्यास पे भी कंट्रोल कर सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये सारी चीजें हमने डिजाइन की हैं और तुम्हारा ये सामान उठाकर दूसरे शहरों तक ले जाते हैं ये जानवर, जहां तुम बड़ी मुश्किल के साथ पहुंचो अगर तुम्हें खुद उठाना पड़े। इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम, बेशक तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है और रहम फरमाने वाला है। बेशक बेशक यानी उसने उसके रहम की ही एक आप समझ लें तजल्ली है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की खिदमत में इन जानवरों को लगा दिया है और इंसानों के ताबे कर दिया। और आप देखें किस तरह इंसान जो है वो इनको इस्तेमाल करता है, हालांकि इंसान इनको अपनी जुबान समझा ही नहीं सकता, तब भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर ये कैपेबिलिटी रखी है कि इंसान इशारों के जरिए घोड़ों को भी मुती कर देता है, खच्चर को भी, गधे को भी। ये अल्लाह ताला की कुदरत, और उसी का जिक्र आप देख लें आगे वल खैला वल बिगाला वल हमीर, और उसी ने पैदा किए हैं घोड़े और खच्चर और गधे, लितरकबूहा व ज़ीना, ताकि तुम उन पर सवार हो और वो तुम्हारी जीनत का भी सामान बने। इवन आज के दौर में भी आप अगर देखें तो जब ये फौज की परेड्स वगैरह होती है उसमें भी वो बड़े पले हुए घोड़े होते हैं जिनके ऊपर वो कमांडर बैठा होता है। ये नहीं, ये सिंबल है दुनिया के अंदर। तो घोड़े आज भी ये फौजियों ने खच्चर और घोड़े पाले हुए होते हैं, क्योंकि जिन इलाकों में इनकी ड्यूटीज होती हैं पहाड़ों के ऊपर, मुश्किल रास्तों के ऊपर, तो खुद तो नहीं सारा सामान उठा के जा सकते, तो इन्हीं घोड़ों और खच्चरों और गधों के जरिए ये सारा सामान लेके जाया जाता है। तो अल्लाह ताला कहता है इसमें तुम्हारी जीनत भी है। वल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माआ, वही है अल्लाह जिसने आसमान से पानी नाजिल फरमाया, लकुम मिन्हु शराब, जिसमें तुम्हारे लिए पीने का सामान भी मौजूद है, व मिन्हु शजरुन फीही तुसीमून, और उसी से सब्जा उगता है और उसी से तुम्हारे मवेशी फिर चरते हैं। यानी ये जो सब्जा उगता है ये आसमान से बारिश नाजिल होती है, और वो पूरा वाटर साइकिल हम पिछली दफा सूरह अल हिज्र में पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला समुद्र के पानी को वेपोरेट करता है, वही पानी जो है ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर होता है पहाड़ों के ऊपर, सूरज से ही वो वेपोरेशन होती है, फिर सूरज की रोशनी से ही वो ग्लेशियर पिघलते हैं और वहां से दरिया चलना शुरू होते हैं, जमीन के ऊपर भी और जमीन के सोतों में नीचे भी। तो फिर अल्लाह ताला बारिश के जरिए भी पानी बरसाता है और उसी से चारा निकलता है, चारे को जानवर खाते हैं, हम जानवरों को खाते हैं, हमारी खेतियां भी जो है वो सब की सब उसी पानी की वजह से उगती हैं। तो सिर्फ वाटर साइकिल अगर डिस्टर्ब हो जाए, अगर ये पानी इवेपोरेट होना छोड़ दे तो हम प्यासे मर जाएंगे, अंदर जमीन में भी पानी खुश्क हो जाएगा, आसमान से बारिश नहीं बरसेगी, ग्लेशियर तक भी नहीं पानी पहुंच सकता। अल्लाह ताला के लिए इस मखलूक को तबाह करना कोई मसला है। युम्बितु लकुम बिहिज ज़र, और वो उगाता है तुम्हारे लिए खेतियां इसी पानी के जरिए से, वह जैतून, और जैतून को भी। अब जैतून बड़ी मुबारक चीज है, इसका तेल भी इस्तेमाल होता है, इसका फल खाया भी जाता है। वन नखील, और खजूर, वल अनाब, और अंगूर, व मिन कुल्लि समरात, और हर किस्म के फल इसी जमीन से इस पानी के जरिए उगते। इंसान हैरान हो जाता है, सूरतुल नाम में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन फलों के ऊपर, इनके पकने के ऊपर गौर करो, एक ही पानी है जिससे तुम सैराब करते हो, साथ साथ दरख्त लगे हुए हो,
یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آم کی گٹھلی آپ نے بوئی ہے تو اس میں سے انار کا درخت نکلا، نہیں، اس میں سے اتنے اوبیڈینٹ ہیں یہ درخت، جو بیج آپ بوئیں گے اس میں سے وہی چیز، اتنی اوبیڈینس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیتون، کھجور، انگور، پھر سورہ قاف میں آتا ہے کھجوروں کو تم دیکھو کس طرح تہ بتہ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کبھی کھجور کے گچھے کو اتار کے دیکھیں، یعنی اگر وہ گچھے میں سے ایک کھجور الگ کر دی جائے تو دوبارہ اس جگہ پہ لگا نہیں سکتا انسان اتنی پرفیکشن کے ساتھ، اور کتنی بلندی پہ جا کے لگی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر کیا مٹھاس ڈالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک ان تمام قدرت کی نشانیوں میں ہدایت ہے، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو غور کرتے ہیں۔ بے شک عقل نہ ہوئے تو موجے ہی موجہ، عقل ہوئے تو موجے موجہ۔ اگر کوئی شخص اپنا انٹلیکٹ اور عقل استعمال کر لے تو پھر اس کے لیے بڑی سوچ ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر بنی ہیں کسی مقصد کے تحت۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھینس دودھ دینے کے لیے اللہ نے بنائی ہے نا، جب بھینس دودھ دینا بند کر دینا اور ڈاکٹر اس کو لا علاج کر دیں تو سیدھی مجھ جڑی ہے نا وہ کمیلے پہنچتی ہے، اگلے داڑے تک گوشت آ جاتا ہے۔ بھینس بھی اپنا فنکشن نہ صحیح پرفارم کرے تو ذبح خانے چلی جاتی ہے، اگلے دن اس کا گوشت جو ہے وہ کوڑی داموں مارکیٹ میں بک رہا ہوتا ہے، حالانکہ بھینس کی تو بڑی قیمت ہوتی ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان کیا تو نے یہ گمان کیا ہم نے تجھے ویسے ہی فضول پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تجھے مر کے ہمارے پاس نہیں۔ بھائیو، جس نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اگر ہم نے اس کی تابع فرمانی نہ کی تو۔ اسی کی پناہ لینی ہے اور اسی کی طرف بلانا، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ لیکن یہ اس کے اندر نشانیاں اسی کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی نے مسخر کر دیا ہے رات اور دن کو تمہارے لیے۔ کیسا کام میں لگایا ہے؟ دن کے وقت ہم اپنے معاملات کو چلاتے ہیں، رات کے وقت آرام کرتے ہیں۔ انسان کتنا مفلس و لاچار ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور نیند پوری کرنی ہوتی ہے۔ کبھی اس کے اوپر غور تو کریں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہماری مشینری فیل ہو جائے اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نیند پوری نہ کریں۔ زیادہ 48 گھنٹے جاگ لیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں جاگ سکتے، یعنی نیند لیے بغیر ہم آگے پرفارم کر ہی نہیں سکتے، اتنے لاچار ہیں۔ اب آپ کو آیت الکرسی سمجھ آئے گی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ اللہ اب یہ بات تو بڑی نارمل سی ہے، لیکن اس کے اوپر غور کریں، ایک سمندر پنہا ہے اس بات کے اندر کہ انسان جو اتنا بڑا متکبر بن جاتا ہے اور سمجھتا ہے پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، وہ 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نیند نہ پوری کرے تو اس کی مشینری کام ہی نہیں کر سکتی۔ اور وہ اللہ ہے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئر سے اس نے پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ محتاج ہی نہیں چیز۔ اسی نے رات اور دن کو مسخر کیا ہے تمہارے لیے، والشمس والقمر، اور چاند کو بھی اور سورج کو بھی، سورج کو بھی اور چاند کو بھی اس نے مسخر کر دیا۔ کیسی خدمت میں لگا ہے، ایک سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی اس میں ریلیز ہوتی ہے، اور یہ صرف ایک سورج ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے زمین کے اوپر زندگی آباد ہے۔ اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر موجود ہیں، اور پھر یہ 300 ارب جو سورجوں والی اور سٹارز والی گلیکسی جو ہے یہ صرف ایک گلیکسی ہے۔ اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اس کائنات کے اندر ابھی تک ناسا کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق دریافت ہو چکا ہے۔ اتنا بڑا فگر، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر جو زمین پہ سمندر کے کنارے پر ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی کائنات کے اندر ستارے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور لگایا ہے ان کو کام میں۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لیکن ان کے لیے جو اپنی عقل استعمال کریں۔ اب آپ کو جملہ سمجھ آئے گا جو میں نے شروع میں پڑھا،
God is the only explanation of all the physical phenomena of nature in this universe. God ही explanation है. आप किसी भी चीज को डीप डिग करना शुरू कर दें तो चीजें बुलंदी से जमीन की तरफ आती हैं. क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी. कशिश सकल की कुव्वत जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उसकी वजह से चीजें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं. ये ग्रेविटी क्यों है जमीन के अंदर? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जमीन चूंकि मैटर है और मैटर की ये खुसूसियत है कि वो चीजों को अपनी तरफ खींचता है. हम कहते हैं ये मैटर की खुसूसियत क्यों है, तो बस फिर आगे साइंटिस्ट हाथ उठा देते हैं, कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर. ये कुदरत का कानून, इसको हम बदल नहीं सकते. तो हर चीज के पीछे रीजन जो है वो गॉड है, अल्लाह है रीजन, जिसने इन सारी चीजों के अंदर ये कैपेबिलिटी रखी. जो मानना चाहेगा ना बात, उसी के लिए निशानी है. वैसे तो मैंने आपको कहा ना, अकल ना होवे तो मौजे ही मौजा, अकल होवे तो सोचे ही सोचा. सोचा ही इसकी सोचा. अकल है वो तो सोचेगा. अकल नहीं है, इसकी तरफ तफक्कुर नहीं करता, वो तो फिर इस तरह अलटप जिंदगी गुजार के मर जाएगा. उसको कहेगा बस ये खुद ब खुद ही होता है. हम देखते हैं बरसात के अंदर बारिश होती है, उसके बाद सब्जा निकलता है, ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है. लेकिन जरा सा सोचना शुरू करेगा तो यकीन करे डर जाएगा. मैं जब कभी तरबूज काटता हूं ना, यकीन करे खौफ तारी हो जाता है. एक इतना सा बेकदर बीज हमने जमीन में बोया, उसमें से इतना बड़ा तरबूज निकला, इतनी मोटी उसकी खाल, डार्क ग्रीन कलर की. फिर उसको काटे तो उसके अंदर रेड कलर का गूदा और उसमें मिठास. जमीन को आप चाट के देखें, कोई मिठास नहीं है. हाँ, नमकीन जरूर होगी. और फिर वो एक तरबूज के अंदर हजारों बीज, एक तरबूज करोड़ों अरबों तरबूजों का डाटा लिए हुए अपने. जितने बीज है, हर बीज से आगे फिर एक तरबूज. और इस तरीके से एक फैक्टोरियल प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है. इंसान जब कभी भी कुदरत की कोई चीज खाने लगे, बनाई हुई अल्लाह ताला की, फौरन ज़हन में लाए कि ये किसी के बनाने से, और ये आप बना के खा पी के फारिग हो जाते हैं. उसके बाद कभी गौर किए, रात को हम रोटी खा के सो जाते हैं, हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता. सुबह के वक्त उठ के आराम से पेशाब करते हैं. मैं तो यकीन करें, जब कभी भी टॉयलेट जाता हूं ना, तो टॉयलेट जाकर बाहर निकलने तक एक ही चीज दिमाग में होती है कि मेरे इख्तियार से कुछ नहीं हुआ. मेरे गुर्दों ने जो पेशाब को अलग किया, मेरे मैदे ने इस खुराक को हजम किया, जिगर पैरेलल में खून बना रहे हैं, उस खुराक को जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं मेरी एनर्जी के अंदर, और ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं. मेरा कोई इख्तियार नहीं है. हम बाहर की ट्रैफिक से डर रहे होते हैं कि कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए. भाई, हमारे जिस्म के अंदर जो ट्रैफिक अल्लाह ने चलाई हुई है, इंसान ये खाल अगर हट जाए तो जितनी मुश्किल ट्रैफिक अंदर चल रही है, अगर वो जरा सी भी डिस्टर्ब हो जाए ना, तो इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकता. पेशाब अगर इंसान का बंद हो जाए ना, जमीन आसमान की सारी मखलूकात मिल के ना, सारे बुजुर्ग फरिश्ते सब मिल के भी एक बंदे का पेशाब नहीं जारी कर सकते अगर अल्लाह बंद कर दे. और अगर इंसान को ये कैपेबिलिटी ना हो कि पेशाब रोक सके, तो हर वक्त पेशाब निकलता रहे. ऐसे भी दुनिया में लोग मौजूद हैं जो पेशाब नहीं रोक सकते. एक दिमाग के अंदर पूरा एक बैलेंस सिस्टम है जो हमें एक सिग्नल जारी करता है, जिसकी वजह से हम मसाने के जरिए पेशाब को कंट्रोल करते हैं. अगर ये चीजें ना डिस्टर्ब हो जाए तो पेशाब निकलता रहे, बगैर इरादे के भी निकलता रहे. इंसान बड़ा कमजोर है. अल्लाह ताला की एक एक नेमत सामने आए तो इसीलिए हमें क्या चीज सिखाई गई है कि जब कभी भी हम इस तरह की चीजें देखते हैं तो क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह. सुभान अल्लाह. क्या मतलब कि यह चीज तेरे अंदर खूबी नहीं है, खूबी उसकी है जिसने तुझे पैदा किया है. खूबसूरत आम देखते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह, खूबसूरत फूल देखते हैं तो कहते हैं सुभान अल्लाह. के फूल में खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती उस पैदा करने वाले में है. पाक है वो अल्लाह जिसने तुझे ऐब के बगैर पैदा कर दिया, वो है पाक अल्लाह. जब कभी भी इस तरह की चीज देखें तो आप सुभान अल्लाह. आई होप गाइज आपको सभी कुछ समझ आया होगा. बिल्कुल इतने वाज़ेह कुरान ने इतना डीपली से बताया. मैं तो गाइज एकदम हैरान हो जाता हूँ. मतलब इतना, एक तो अल्लाह ताला ने इंजीनियर साहब को इतना परफेक्टली नॉलेज, और आज के दौर में साइंस इतनी एडवांस है, तो ये भी अल्लाह की कुदरत ही है. और हम क्या कब तक झुटलाएंगे? बताओ, कितना डीपली ऊँट के बारे में बताया. रेगिस्तान का जहाज जो कहलाया जाता है कैमल, और वो बल्कि 1 महीने तक प्यासा भी रह सकता है. बताओ, सुभान अल्लाह.
اور اتنا ڈیپلی بتایا، میرے پاس تو ایکسپلینیشن کے لیے کچھ بات اور ہے بھی نہیں، کیا بولوں. تو کمنٹ میں گائز آپ کو بتانا ہے کیسے ہمارے مطلب اسکالر صاحب آپ کو کیسے لگے، جو مطلب فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہے، اور جو سنتے ہوئے آ رہے ہیں وہ تو خیر انہیں پتہ ہی ہے. اور میں بتا دوں، بہت سے میرے ایک فرینڈ تھا، وہ ایتھسٹ بتاتا اپنے آپ کو، انسٹا پہ میری ملاقات ہوئی تھی، بول رہا تھا میں مسلم تھا پہلے، اب ایکس مسلم ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا بھائی تو مسلمان تھا، چل تو کلمہ مطلب پہلا جو ہوتا ہے انسان سبھی کو پتہ ہوتا، بتانے میں ہچکچا رہا تھا. میں کہہ رہا بھائی آپ تو ہو نہیں، تو مطلب بدنام کرنے بھی لگ رہے ہو، کیونکہ اس نے پوسٹ بھی ایسی کی ہوئی تھی تھوڑی اٹ پٹانگ اسلام کے خلاف، اور بول رہا تھا میں مسلمان تھا پہلے. تو میں نے جب انجینئر صاحب کی لیکچر کچھ اور سنا ہے تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ بھائی واقعی شعیب بھائی اتنا مطلب اچھے سے ایکسپلین اور ڈیپلی اور 100 بات کی ایک بات کہنی ہوتی ہے اور فکس سمجھ آتا ہے، اور یہ پیدا کرنے والا بھی صرف اللہ، یہ قرآن اتنی ڈیپلی سے بتا رہا ہے. خیر گائز، اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور گائز آپ انٹرسٹیڈ ہیں تھرڈ پارٹ اور فرسٹ پارٹ کے لیے تو ہمارے اس ڈسکرپشن میں چلے جانا، اور وہاں آپ کو ویڈیو مل جائے گی. تو تب تک کے لیے گائز السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.